तो वो विधेयक सदन में रख दिया गया है, विधानसभा में रख दिया गया है। मंत्री बी डी कल्ला ने विधेयक रखा। गुर्जर समाज के आरक्षण को लेकर ये विधेयक जो सरकार ने वादा किया था कि हाँ हम ये विधेयक लाएंगे, इस बार उस विधेयक को रख दिया गया है। बी डी कल्ला ने वो विधेयक रखा और इसके बाद भी लेकिन गुर्जर समाज नोटिफिकेशन पर अड़ा हुआ है। कह रहा है गजट नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता जब तक उनके हाथ में 5% आरक्षण नहीं आता वो पटरियों पर जमे रहेंगे। मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बात करने की कोशिश भी वो कर रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से और तमाम उन लोगों से जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। राकेश, अभी आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आईएएस नीरज के पवन भी उन तस्वीरों में शायद दिखाई दिए थे हमें, तो उनकी क्या कुछ वो वहां पर मौजूद हैं इस वक्त भी क्या, और क्या बातचीत उनकी चल रही है? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से छठा दिन है आज आंदोलन का और सरकार ने दूसरी बार ये कोशिश की है कि जो संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारियों से बात की जाए, उनकी आरक्षण की मांग को लेकर उनका मसौदा क्या है, सरकार ने जो मसौदा किया है इस पर चर्चा करने के लिए आईएएस नीरज के पवन जो पहले भी जो गुर्जरों का जब जिस तरीके से आंदोलन हुआ था एक बहुत सकारात्मक भूमिका उन्होंने निभाई थी और उस आंदोलन में जो है जिस तरीके से नीरज जी खुद हमारे साथ में है। नीरज जी, आज दूसरी बार आपने वार्ता की पहल की, किस तरह का मसौदा, पिछली बार समिति का कहना था कोई मसौदा नहीं था, किस तरह की वार्ता हुई है, क्या मसौदा है? जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार ने इस बिंदु पर बहुत सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए सदन के पटल पर विधानसभा के जो सत्र चल रहा है उसमें इस हेतु एक विधेयक लाया गया है। चूंकि सदन की गरिमा है और उसके कुछ रूल्स हैं, तो सदन में वो जब आ गया है तो सदन के पटल से निकलने के बाद जब वो आएगा तो उसके क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई हैं, उनके विषय में चर्चा की जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार जिस गंभीरता से इस विषय के समाधान की दिशा में आगे बढ़ी है, जरूर हम एक सही समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही किसी समाधान पर हम पहुंच पाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा और हम भी जो विधानसभा की गरिमा है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है उसका ये कहना है कि उनको बिल्कुल अभी जो है इस वक्त थोड़े से बिजी हैं और उन्होंने कहा है आईएएस नीरज के पवन ने कि जो उनकी बातचीत चल रही है और वो इस मसले पर सरकार गंभीरता से और संभवतः जो आरक्षण समिति, संघर्ष समिति जिस तरह के एक आरक्षण की मांग कर रही है सरकार उसी तरह के आरक्षण का प्रावधान ला सकती है। सुमित, हम अभी बात करेंगे क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कॉल अभी आईएएस नीरज के पवन के पास में आया है और उसी संदर्भ में वो चर्चा कर रहे हैं और अभी उनकी चर्चा जारी है। लेकिन उन्होंने एक बहुत सकारात्मक संकेत दिया है कि जिस तरह की जो 5% आरक्षण की डिमांड जो गुर्जर समाज की है उसको सरकार पूरा करने के लिए, चूंकि अभी उस पर चर्चा नहीं की जा सकती, चर्चा इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जो विधानसभा की गरिमा है उसके अभी जो विधेयक है वो विधानसभा के पटल पर रखा गया है। जैसी पटल से वो उसको पास कर दिया जाएगा निश्चित तौर पर वो एक बहुत ही सकारात्मक होगा और संभवतः गुर्जर समाज की जो सभी मांगे हैं उनको पूरी कर सकता है, क्योंकि सरकार पहले से इस मामले को गंभीरता से लेती रही है और अभी भी इस मसले को लेकर के जो आईएएस नीरज के पवन ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, चूंकि मसौदा तैयार हुआ है वो उस कमेटी में है, जो जिसने मसौदा तैयार किया है वो ऐसा जो इसमें क्या कुछ गुर्जर समाज की मांगे थी उन सब चीजों को लेकर के और अभी यहाँ पर जो है वरिष्ठ अधिकारियों से भी वो इस मामले में चर्चा कर रहे हैं और जो तीन मंत्रियों की जो कमेटी थी उनसे भी उनकी लगातार इस मामले पर चर्चा रही है। तो हम फिर से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे आईएएस नीरज के पवन जी से, जो इस कमेटी में फिर से उनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है, गुर्जरों से वार्ता की, संघर्ष समिति से वार्ता की और अभी इस वक्त वो पहुंचे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पास। चूंकि कर्नल किरोड़ी बैंसला जी लगातार इस संघर्ष में जुड़े हैं तो अभी थोड़ा सा आराम अभी वो कर रहे हैं और आराम के बाद हमारे साथ आईएएस नीरज के पवन फिर से जुड़े हैं। जिस तरीके से जो गुर्जर समाज की मांग है कि उनको 5% आरक्षण चाहिए, आपने कहा मसौदा तैयार है, मसौदा किस तरह का, चूंकि हम बिल्कुल विधानसभा की गरिमा का हम भी सम्मान करते हैं और हम उसके किस तरीके से ये आरक्षण होगा?
देखिए, वो विधायिका का काम है आरक्षण देना। मैं राज्य सरकार के एक अधिकारी के नाते से जो मुझे कहा गया है वो मैं बता सकता हूं कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता से इस पर लाने पर विचार कर रही है और लाया जा चुका है। विधेयक आ चुका है, उसकी बॉडी में क्या है, उसको किस रूप में पारित किया जाता है, वो जब उद्घाटित होगा, वो जब संघर्ष समिति के समक्ष रखा जाएगा, उसमें किस प्रकार से उसे दिया जा रहा है, उसको उसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, जो बार बार प्रश्न उठता है कि सब विधेयक तो पहले भी लाया गया था और उसमें वो ड्रॉप हो गया हाईकोर्ट की स्क्रूटनी में, तो अब की बार क्या स्पेशल किया जा रहा है, तो वो कुछ उसमें ऐसा अगर है जिससे कि ये उसकी सुरक्षा के प्रावधान किए गए हों जिससे वो ड्रॉप ना हो, तो हमें विश्वास है कि हम एक सही बिंदु पर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, चूंकि जैसा हमें बताया संघर्ष समिति ने, आप लगातार इस वार्ता से भी आप जुड़े हुए हैं, इस मसौदे से भी आप जुड़े हुए हैं और हम जो गरिमा है विधानसभा की उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो मसौदा किस तरीके से इसको एक कानूनी जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि अगर भी संसद का सत्र नहीं है और दूसरी तरफ किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी, क्या रास्ता निकाला है? 3 दिन का विधानसभा का सत्र था और आज अंतिम दिवस होने के बावजूद राज्य सरकार ने पिछले 2 दिन से तैयारी करके जो भी संघर्ष समिति की डिमांड थी उसी के अनुसार, उस भावना को रखते हुए उसमें क्या बिंदु हैं, क्या प्रावधान है, क्या परिवर्तन और कितना सुदृढ़ तरीके से उसे बनाया गया है, जब वो सदन के पटल से पारित होने के उपरांत या जिस भी रूप में बाहर आता है उसके बाद ही उस पर संघर्ष समिति उस पर विमर्श करके अपना निर्णय ले पाएगी। लेकिन हाँ, इतनी बात कही जा सकती है कि राज्य सरकार ने पूर्ण गंभीरता रखते हुए, सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 3 दिन के सत्र में भी तीसरे दिन भी उसको आज लेकिन बात इसको कानूनी रूप में अमली जामा पहनाने की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राकेश, मेरे सहयोगी हमारे साथ मौलाना